5 सदस्यीय टीम तैयार हुई जेआरएफ के महामंत्री जी के साथ में, गोपाल जी के साथ में जाकर के रेल मंत्री जी को अपनी सारी समस्याएं रखी, जिसमें पहला मुद्दा अप्रेंटिसेस की समस्या का था। नमस्कार साथियों, रेल अप्रेंटिस साथियों, मैं आप लोगों को कल एक वीडियो दिया था जिसमें हम सभी साथी रेल मंत्री जी से मुलाकात करने गए थे। इस मुलाकात का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी के पास जाता है तो श्रमिक कुल के शिरोमणि अप्रेंटिसेस के मसीहा माननीय कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी को जाता है। हम सभी जिस हिसाब से एआईआरएफ ऑफिस पहुंचे और एआईआरएफ के कार्यालय में सभी रेल अप्रेंटिसेस ने जिस तरीके से भारतवर्ष के कोने कोने के रेल अप्रेंटिसेस ने आकर के अपनी बात को, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए संघर्ष का मोर्चा तैयार किया, आए हुए सभी रेल अप्रेंटिस साथियों को तहे दिल से धन्यवाद है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बात बोलना चाहता था कि अगर आप सभी साथी आए तो उसी तरीके से महामंत्री जी ने भी हम सभी रेल अप्रेंटिसेस के समस्या को और कष्ट को समझा भी और तुरंत ही कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलवाने का प्रयास भी किया। इसके लिए उन अप्रेंटिसेस के मसीहा हैं, हम सभी को अपने बच्चों के समान मानते हैं, उनका हृदय बड़ा उदार है इस मामले में। और अप्रेंटिसेस के लिए हर समय दरवाजे एआईआरएफ के खुले ही रहते हैं। जब भी हम सभी साथी पहुंचते हैं अपनी कोई भी समस्या को लेकर के तो तुरंत बोर्ड और मंत्रालय तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो सर्वप्रथम पंक्ति में खड़े होकर के रेल अप्रेंटिस की समस्या को सुनते भी हैं और निराकरण कराने का कार्य भी करते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि जब आप सभी साथियों ने इस तरीके से बढ़ चढ़कर दिल्ली में सहयोग किया तो सहयोग के बाद में 5 सदस्यीय टीम तैयार हुई, जिसमें चंदन पासवान जी, आशीष मिश्रा और परमजीत, मणिकंदन और प्रवीण साउथ से, पंजाब से परमजीत, आशीष मिश्रा यूपी से और बिहार से चंदन पासवान, हम सभी साथियों ने जो है एआईआरएफ के महामंत्री जी के साथ में, शिव गोपाल जी के साथ में जाकर के रेल मंत्री जी को अपनी सारी समस्याएं रखी, जिसमें पहला मुद्दा जो है अप्रेंटिसेस की समस्या का था, बेरोजगारी का था। और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा रेल अप्रेंटिसेस तैयार होते जा रहे हैं परंतु समायोजन का कोई मार्ग बन नहीं पा रहा है। ऐसी जब परिस्थितियां हम लोगों के बीच में आई हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री जी से जो वार्ता हुई है उसमें सबसे बड़ा इशू था कि 5 साल हो गए वैकेंसी निकले हुए और अभी तक वैकेंसी में पूरी चल रही है। 2019 की आरआरसी भी अभी पूरी तरीके से लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। न जाने इतने लंबे समय से वैकेंसी निकलने के बाद अभी तक वैकेंसी ना निकलने से न जाने कितने नौजवान रेल अप्रेंटिस साथी हमारे बेरोजगार होते चले गए। और टेक्निकली तौर पे तो ट्रेंड हैं परंतु अब जब जीएम पावर को व्यवस्था को बंद करके 20% का रिजर्वेशन दे दिया गया तो अब रिजर्वेशन आरआरसी में, आरआरसी जब वैकेंसी निकालेगा तभी हम सभी लोगों का समायोजन हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सारी समस्याओं को रेल मंत्री जी के पास तक रखा गया है और रेल मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि आप सभी अपनी जो 10 मांगे हैं वो 10 मांगे कम से कम बना करके दीजिए। और उन मांगों को आप सभी साथियों से भी मैं ये कहना चाह रहा था कि इस कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी जो उचित सलाह है वो सलाह जरूर दें। और इसके बाद में जो आप लोग सलाह देंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप सभी लोग जो सलाह देंगे, आप सभी लोग जो सहयोग करेंगे, उस सलाह के अनुसार ही अगला मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। उन्हीं डिमांड्स को जो है रेल मंत्री जी तक और महामंत्री जी तक लगातार पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो भी रेल अप्रेंटिसेस के भविष्य का फैसला होगा उस फैसले के आधार पर अगले समय, आने वाले समय में जो समय हम लोगों के पास है और उस समय के अंतर्गत हम सभी लोग जो भी डिसीजन लेंगे, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है सुझाव देंगे, उन सुझाव के माध्यम से एक नया मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। और मेमोरेंडम के माध्यम से महामंत्री जी के सहयोग से, रेल मंत्री जी के अथक प्रयासों से हम सभी रेल अप्रेंटिसेस का भविष्य में कुछ न कुछ सुधार हो सकता है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि रेल अप्रेंटिसेस की ये समस्या जो बेरोजगारी की है, जो लंबे समय तक इंतजार की है, जो ओवर एज की समस्या है, जो कई तरीके से टेक्निकल ग्राउंड में हमारे फंसे हुए साथी हैं जो 2019 की आरआरसी में पास हो गए परंतु कोई B2C1 की वजह से रुक गया, कोई लोहार जाति की वजह से रुक गया या तमाम टेक्निकल समस्याओं की वजह से रुक गया। 1-2 PWD कैंडिडेट्स भी कल आए थे जो अपने क्वालिफाइंग मार्क्स पूरे कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनका समायोजन नहीं हुआ है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग एक बार फिर से महामंत्री जी से मुलाकात भी करेंगे और जो 10 मांगों को तैयार करने के लिए बोला गया है तो उन 10 मांगों में आप सभी साथियों के बेहतर सुझाव का इंतजार भी रहेगा। जो भी आप सभी साथी
सलाह देंगे उसी के हिसाब से अगला मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, उन्हीं 10 सूत्रों को तैयार किया जाएगा। और चंदन भाई अभी सफ़र में हैं, जो वापस अभी बिहार तक नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे बिहार आ जाएंगे वैसे ही एरा के फेसबुक पेज पे हम सभी साथी लाइव आकर के आप लोगों को अपडेट भी देंगे। तो ऐसे में मैं आप सभी साथियों से ये भी कहना चाहता हूं कि आशीष मिश्रा ऑफिशियल पेज है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी अप्रेंटिसेस की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसी पे सूचना मिलेगी अप्रेंटिसेस के विषय को जानकारी को लेकर के। तो आप सभी साथी इधर उधर भटके नहीं, इधर उधर परेशान ना हो, इसलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आशीष मिश्रा ऑफिशियल ब्लॉग ये एक अप्रेंटिसेस के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इससे आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ भी मिलेगी और जो भी रेल अप्रेंटिसेस के भविष्य को लेकर के फैसले हो रहे हैं उसकी जानकारी सर्वोपरि और सबसे पहले मिलेगी। तो आप सभी साथियों से मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि संगठित रहें, अपने हक और अधिकार के लिए जहां कहीं भी एसोसिएशन आप लोगों को बुलाती है वहां पहुंचे जरूर, और अपने हक और अधिकार की लड़ाई में अपनी भी जो है स्थान पंक्ति में प्रथम होना चाहिए, ताकि हम सभी नौजवान साथी जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम लोगों को भी ऊर्जा मिले, हम लोगों को भी इस चीज़ का एहसास हो कि नहीं ये नौजवान हमारे पीछे हैं। अगर हमको भी कल की डेट में कोई समस्या आती है, सरकार से जिद करना, सरकार के साथ में अपनी बात को मनवाना, इन सब चीज़ों में, तो ये ऊर्जा कैसे आती जब आप जैसे नौजवान साथी जो प्रोत्साहित करते हैं, आप सभी नौजवान साथी जो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि हम लोगों के भविष्य का क्या होगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी साथी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ में जुड़े भी रहेंगे, और आगे जब आप सभी साथियों को कॉल किया जाएगा तो आप सभी साथी आकर के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। हम सभी नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई को बेहतर से बेहतर लड़ना चाहिए। आप सभी साथियों का अगर सहयोग रहेगा तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हम सभी रेल अप्रेंटिसेस का भविष्य जरूर बदलेगा। साथियों, मैं हर बार एक नई बात कह के जाता हूं, हम कई बार महामंत्री जी के बीच में उनके भाषणों में मौजूद रहते हैं, तो एक बात जो कहावत कहते हैं वो हमको बहुत अच्छी लगती है कि पंछियों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, पंछी खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। तो आज वो दौर आ चुका है, हम रेल अप्रेंटिस वो पंछी हैं जिनको अपने आसमान में जो मंजिल है उस मंजिल तक हमें पहुंचना है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को हमें लड़ना है। तो आप सभी नौजवान साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मौजूदा समय में ज़्यादा इधर उधर की बात न करें, ज़्यादा आपसी मतभेद न बनाएं और संगठित रहें। जहां कहीं एसोसिएशन बुला रही है वहां पहुंचने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात है कि कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी अपने अपने सुझाव जरूर दें। आप लोगों के बेहतर सुझाव ही एक बेहतर मेमोरेंडम की तैयारी कर सकता है, और आप सभी साथियों की एकता ही एक विशाल जीत की तरफ हम लोगों को अग्रसर कर सकता है। तो आप सभी साथियों के संगठित होने का समय आ चुका है। आप सभी साथियों को आज अपने भविष्य का फैसला करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को जरूर लिखना है। ये वीडियो आप लोगों के सुझाव लेने के लिए बनाया गया है। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद।